Hello everyone, hope you all are doing great. So in this video, we are going to plan our lesson on the topic reaching at the age of adolescence, जो क्लास 8 का चैप्टर है. सबसे पहले लेसन प्लान में हम ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ को फिल करके स्टार्ट करते हैं. आपने पिछले वीडियोस में भी देखा है. तो हम सबसे पहले फिल करेंगे डेट, नेम ऑफ द स्कूल, पीपल, टीचर्स नेम, क्लास, सेक्शन, पीरियड एंड ऑन द राइट साइड सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, ड्यूरेशन. आफ्टर दैट जनरल ऑब्जेक्टिव्स. आपको पता है कि ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं. ये हमेशा आपको प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है. ये हर सब्जेक्ट के अलग होते हैं. बायोलॉजी में आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है. तो ये आपको मैक्सिमम 5 लिखने हैं. टू क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी, टू डेवलप लॉजिकल एंड डिसीजन टेकिंग पावर इन स्टूडेंट्स, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमॉन्ग स्टूडेंट्स, टू डेवलप पावर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, टू डेवलप मेंटल एबिलिटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. ये हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है. इसमें आपने जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करोगे वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के कैप डोमेन को ध्यान में रखते हुए करना है. आपको वो पूरा होना चाहिए. ये आपको मैक्सिमम 5 लिखने हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल अबाउट रिप्रोडक्शन. तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है रिकॉल अबाउट रिप्रोडक्शन, तो प्रेजेंटेशन इसके बाद जो आप बनाओगे उसमें आपका जो पहला टीचिंग पॉइंट होगा उसमें आपको इसे ही अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा. Next, student will be able to define adolescence. Students will be able to explain changes at puberty. Students will be able to discuss. Students will be able to conclude about hormones. After that, teaching aids. आपको पता है ये जो aids है जो हमारी टीचिंग में हमारी हेल्प करते हैं, उसे इन्हांस करते हैं. आपको वो लिखना है. ये 2 हैं जनरल टीचिंग मटेरियल जिसमें आपको चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड लिखना है. स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल में यू विल राइट चार्ट, मॉडल, पॉइंटर, एक्सेट्रा. टीचिंग मेथड आपको पता है, आपने बहुत सारे अलग अलग मेथड्स अभी तक पढ़े होंगे, लेकिन सबसे एप्ट मेथड साइंस टीचिंग के लिए लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को माना जाता है. आप वो लिखोगे. फिर है टीचिंग मैगजिम्स. ये आपको 2 लिखने हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, नोन टू अननोन. फिर आपका आता है प्रीवियस नॉलेज. आप जो भी टॉपिक क्लास में बच्चों को पढ़ाने वाले हो, आपको कोशिश करनी है कि आप उस टॉपिक को उनके प्रीवियस नॉलेज से लिंक करो, जिससे आप ये इवेलुएट कर सकते हो कि बच्चों को कितनी हद तक उस सर्टेन टॉपिक के बारे में जानकारी है. तो प्रीवियस नॉलेज में आप लिखोगे स्टूडेंट्स हैव सम जनरल नॉलेज अबाउट लाइफ प्रोसेस. फिर है इंट्रोडक्शन. आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हो क्लास में वो आप डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख सकते या अनाउंस नहीं कर सकते. आपको कोशिश करनी है कि उस टॉपिक को आप बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से लिंक करके उनके ही मुँह से निकालो. तो यहाँ आपको 3 टेबल्स बनाने हैं. सीरियल नंबर, पीपल, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड आंसर. यहाँ आप जो क्वेश्चन करोगे उसका जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन से लिंक होना चाहिए, मतलब एक जेड पैटर्न बनते रहना चाहिए. ठीक है. तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो बाय व्हाट प्रोसेस ह्यूमन बींग्स गिव राइज टू यंग वंस. दे विल आंसर रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट, व्हेन दे आर केपेबल टू रिप्रोड्यूस, दे विल आंसर आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ दैट पीरियड व्हेन ह्यूमन कैन रिप्रोड्यूस आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज. यहाँ उनका रिस्पॉन्स आया नो रिस्पॉन्स. तो अब आप क्या करोगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे और फिर अपना टॉपिक को अनाउंस करोगे. तो आप यहाँ लिख सकते हो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक या स्टेटमेंट ऑफ द एम कि स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एडोलेसेंस. फिर आता है प्रेजेंटेशन. इसमें आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं. टीचिंग पॉइंट, जिसमें आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में जो भी पॉइंट लिखे हैं आप उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए उन सर्टेन पॉइंट्स को लिखोगे. पीपल टीचर्स एक्टिविटी, जिसमें आप अपनी टीचिंग जो है उसे आप एक्सप्लेन करोगे. स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट की एक्टिविटी जो होगी वो. ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसे ड्रॉ कर सकते हो या लिख सकते हो. सो pupil teacher tries to recall the students about reproduction, that it is the process by which an organism gives rise to young ones like itself, and it is very important for continuation of any species. फिर टीचिंग पॉइंट आता है एडोलेसेंस. Animals as well as human beings can reproduce only after a certain age or time period in their lives after growing up into an adult. Adolescence is the time period in life when the body leads to reproductive maturity and experiences some changes. This time period may vary in different individuals. The adolescence period includes the teenage old, therefore adolescents are often called teenagers as well. Adolescence is derived from Latin word meaning to grow into maturity. Student activity में आप लिखोगे students will listen carefully.
ब्लैक बोर्ड वर्क में मैंने लिखा है एडोलेसेंट पीरियड इन बॉयज़ बिगिंस 11 years and 18 to 19. Adolescent period in girls begins 10 or 11 and 18 to 19 years. Puberty, when the human body undergoes several changes during the adolescence, its mark onset of puberty. Student activity, students will listen carefully. Puberty can be defined as the process of physical changes by which a child becomes an adult and is capable of reproduction. The capability of reproduction is most important change which marks puberty. आप क्वेश्चन भी करोगे बीच में ताकि आप बच्चों को इंगेज रख सको और देखो कि उन्हें कितना समझ आ रहा है. तो आप क्वेश्चन कर रहे हो व्हाट डज द टर्म एडोलेसेंस मीन्स, दे विल आंसर टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी. फिर आप उन्हें अप्रिशिएट करोगे. गुड. ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आप लिख सकते हो. वो आप पे टोटली आप पे डिपेंड है कि आप क्या लिखना चाहते हो. नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है चेंजेस इन puberty. द वेरियस चेंजेस दैट अकर्स इन बॉडी ड्यूरिंग एडोलेसेंस मार्क्स द ऑनसेट ऑफ puberty. First, increase in height. It is caused by the growth in long bones of arms and legs. Girls grow faster than boys initially, but both reach maximum height by the age of 18 years. Next, change in body shape. Boys develop broader shoulders, wider chest, and prominent muscles. In girls, the region below waist becomes wider. Next, change in voice pattern. Voice box starts growing during puberty. It protrudes in male in the neck region and is called Adam's apple. Boys develop deep low-pitched voice while girls develop high-pitched voice. Then change in intellectual level. The learning capacity of brain increases. Intellectual development takes place. Change in activity of sweat and sebaceous glands and sex organs. Students activity में students will listen carefully. Blackboard work पे आपको जो important लग रहा है आप वो लिख सकते हो. मैंने changes at puberty में जो भी changes होते हैं उसके bulletins को लिखा है. क्वेश्चन आप कर रहे हो अपनी टीचिंग के बीच में, तो ये क्वेश्चन है व्हेन एडोलेसेंस स्टार्ट्स इन बॉयज़ स्टूडेंट्स विल आंसर अराउंड 11 years. फिर आप उन्हें अप्रिशिएट करोगे. गुड. नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. ड्यूरिंग puberty डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्स प्लेस इन बॉयज़ एंड गर्ल्स. In boys, appearance of mustaches, hair on chest and growth of hair in genital area and other parts. In girls, increase in breast size and growth of hair in the pubic region. In students activity, आप लिखोगे students will listen carefully. Then है आपका hormones. Hormones are chemicals released by specialized glands called endocrine glands as they pour their secretions directly into the bloodstream and reaches part of body. The production of hormones is under control of another hormone secreted from endocrine gland called pituitary gland and is also master gland. Student activity में student will listen carefully. ब्लैकबोर्ड में मैंने लिखा है हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स. आपको जो इंपॉर्टेंट लगे आप वो लिख सकते हो. नेक्स्ट इज़ रिकैपिचुलेशन. क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है. आपने जहाँ तक डिसाइड किया था अपने लेसन प्लान में वो आप पढ़ा चुके हो. तो एक बार बहुत ज़रूरी है कि आपने जो पढ़ाया है उसे आप अच्छे से दोबारा एक समराइज फॉर्म में बच्चों को रिवाइज़ कराओ. आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी करा सकते हो. तो आपको उसके पॉइंट्स लिखने हैं या क्वेश्चन के फॉर्म में आप करा सकते हो. तो मैंने लिखा है adolescence is the time period when body leads to reproductive maturity and experiences some changes. The process of physical changes by which a child becomes an adult and capable of reproduction is called puberty. Changes that occur during puberty are increase in height, change in body shape, change in voice pattern, change in intellectual level, and change in sweat and sebaceous glands. Secondary sexual characteristics takes place in boys. Appearance of mustache, hair on chest, growth of hair in genital areas, and in girls increase in breast size and growth of hair in genital areas. Hormones are chemical messengers secreted by endocrine glands, and all the hormones are controlled by another hormone secreted by pituitary gland. नेक्स्ट है एवेल्युएशन. क्योंकि आपको देखना है कि आपने जो पढ़ाया वो कहाँ तक बच्चों को समझ में आया है. एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपने प्रेजेंटेशन में जो क्वेश्चन किया है एवेल्युएशन में और होमवर्क में वो सेम आप नहीं दे सकते. स्पेशली एवेल्युएशन और होमवर्क में अलग होना चाहिए. तो एवेल्युएशन में आप क्वेश्चन कर रहे हो डिफाइन एडोलेसेंस. व्हाट डू यू मीन बाय प्यूबर्टी? व्हाट आर चेंज इन बॉडी शेप एंड वॉइस पैटर्न विच टेक्स प्लेस इन एडोलेसेंस? एडोलेसेंट्स hormones are dash messengers, dash is the master gland. फिर आता है होमवर्क. क्वेश्चन सेम नहीं होना चाहिए. जो इवैल्यूएशन में है वो सेम क्वेश्चन आप होमवर्क में नहीं दे सकते. ओके.
तो यहाँ आपको एक ओपन एंडेड देना है और एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन देना है। मैंने ओपन एंडेड में दिया है स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। एडोलेसेंस मीन टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। बी, adolescent period ends at 19 years. C, secondary sexual character starts before puberty. D, hormones are released by endocrine glands. मेरा सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन चेंजेस एट puberty, जो कि एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको समझ आया हो। अगर कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट. थैंक यू.